नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, पर्यटन क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पर्यटन के कौन कौन से घटक हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आंसर में 10 से 12 लाइन परिचय के रूप में लिखना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, अपने निवास स्थान से बाहर 24 घंटे या उससे अधिक समय तक की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, आज के तनाव भरी दुनिया में तनाव को दूर करने के लिए घर से बाहर कहीं दूर ऐसी यात्रा या भ्रमण करना जिससे व्यक्ति को एक नए अनुभव का आनंद हो, पर्यटन कहलाता है। तो देखो, लगभग मैंने प्रत्येक वीडियो में पर्यटन के बारे में विस्तार से बताया है। इससे पहले मैंने 3 से 4 वीडियो पर्यटन से रिलेटेड डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से पर्यटन के बारे में समझते हैं। अपने निवास स्थान से बाहर 24 घंटे या उससे अधिक समय तक की जाने वाली यात्राएं या भ्रमण पर्यटन कहलाता है। जब आप अपने निवास स्थान से, घर से 24 घंटे के लिए बाहर जाते हैं या उससे अधिक समय के लिए बाहर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उसी को पर्यटन कहा जाता है। आगे है, दूसरे शब्दों में, आज के तनाव भरी दुनिया में, यहाँ आपको समझना है, जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया है, इंटरनेट का विकास हुआ है, तब से हम कभी ना कभी एकदम टेंशन में रहते हैं। हमें एकदम खाने तक का समय नहीं मिलता है। तो जो आज का समय है एकदम तनाव भरा हुआ है, सभी को लगभग टेंशन है। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए घर से बाहर कहीं दूर की जाने वाली यात्राएं या भ्रमण जिससे हमें एक नए अनुभव का आनंद हो, यही पर्यटन कहलाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पर्यटन के घटक या तत्व। पर्यटन के घटक बोले या तत्व, दोनों एक ही है। तो अब हम लोग देखेंगे पर्यटन के कौन कौन से घटक हैं या फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसे हम लोग देखते हैं। पर्यटन के घटक पर्यटन उद्योग का कार्य चलाते हैं। इसके बिना पर्यटन उद्योग नहीं चल सकता है। यह पर्यटन उद्योग का आधार है। यही पर्यटन उद्योग का रखरखाव करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। तो देखो, जो पर्यटन के घटक हैं, जितने भी घटक हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो पर्यटन के घटक जो हैं वह पर्यटन उद्योग का कार्य चलाते हैं। पर्यटन जो उद्योग चलता है, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जिससे जो रोजगार लोगों को मिलता है, यह पर्यटन के घटकों के कारण ही चलता है। इसके बिना पर्यटन उद्योग नहीं चल सकता है। यानी कि जो पर्यटन के घटक हैं, यही पर्यटन उद्योग का आधार है। इसी के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है या इसका काम चलता है। आगे है, पर्यटन के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन घटक होते हैं। पहला है आकर्षण, दूसरा है पहुंच मार्ग, तीसरा है आवास और चौथा है सुख सुविधा। तो पर्यटन के कितने घटक होते हैं? मुख्यतः पर्यटन के 4 घटक होते हैं। पहला आकर्षण, दूसरा पहुंच मार्ग, तीसरा आवास और चौथा सुख सुविधा। तो इन पॉइंटों को अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग इन सभी पॉइंटों को देखते हैं। पर्यटन का पहला घटक है आकर्षण। आकर्षण, जिसे सामान्यतः पर्यटन आकर्षण भी कहते हैं, ये पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करते हैं। जो स्थल जितना अधिक आकर्षित होता है, वहाँ उतना अधिक पर्यटक आते हैं। ये मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है, जैसे राष्ट्रीय पार्क, पर्वतीय स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, जलवायु आदि। तो देखो, इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। पर्यटन का पहला घटक क्या है? आकर्षण। देखो, आकर्षण कहने का मतलब है खींचना, अपनी ओर खींचना। तो जो पर्यटन का पहला घटक है आकर्षण है। पर्यटन के इस घटक को पर्यटन आकर्षण भी कहते हैं। यानी कि जो पर्यटन स्थल जितना आकर्षित होगा, जितना सुंदर होगा, वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे। क्योंकि देखो, कोई भी गंदगी जगह में नहीं जाना चाहता है। जो पर्यटक होते हैं, गंदगी वाले जगह में तो जाएगा नहीं। तो जो जितना पर्यटन स्थल जितना खूबसूरत होगा, जितना आकर्षित होगा, वहाँ पर उतना अधिक पर्यटक आएंगे। आगे है, ये प्रकृति पर आधारित होते हैं। यानी जो आकर्षण है वह प्रकृति पर आधारित होता है। जिसे हम लोग कोई पार्क का उदाहरण ले सकते हैं। पार्क में क्या लगा होता है? अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं, अच्छे अच्छे बागान लगे होते हैं। तो जो फूल होता है, ठीक है, उससे लोग अधिक से अधिक आकर्षित होते हैं। इसके अलावा पर्वतीय स्थल हो गया, जो पर्वतीय इलाका होता है वहाँ प्राकृतिक नज़ारा होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्मारक भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ताजमहल हम लोग लिख सकते हैं, एक ऐतिहासिक स्मारक है। जो ताजमहल है, अपने खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है और यह दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो यह था पर्यटन का पहला घटक, आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पर्यटन का दूसरा घटक है पहुंच मार्ग। इसे हम लोग देखते हैं। पर्यटन स्थल पर जाने के लिए पहुंच मार्ग का अपना एक अलग योगदान होता है। चाहे कोई भी स्थल कितना भी आकर्षित क्यों ना हो, यदि वहां पर जाने के लिए पहुंच मार्ग के साधन जैसे सड़क, रेल, हवाई अड्डा आदि ना हो, तो वह स्थल ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, कोई भी पर्यटन स्थल है, चाहे कहीं भी स्थित हो, वहां पर जाने के लिए पहुंच मार्ग होना चाहिए। यानी परिवहन के साधन होने चाहिए, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, हवाई अड्डा हो गया। तो ये सभी संसाधन जब रहेंगे,
तब वहाँ पर लोग अधिक से अधिक जाएंगे लोग, यानी कि लोगों को जाने में दिक्कत नहीं होगा। पहुँच मार्ग करने का मतलब है लोगों को जाने में दिक्कत नहीं होगा। आगे है, इन स्थलों में पर्यटक तो आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, अतः पहुँच मार्ग की अच्छी सुविधा होने पर ऐसे स्थलों की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि देखो, कोई भी पर्यटन स्थल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि वहाँ पर जाने का अच्छा संसाधन नहीं है, परिवहन का संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, पर्यटक आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। लेकिन यदि वहीं पर परिवहन का संसाधन अच्छा हो जाए, रेल का विकास हो जाए, हवाई अड्डों का विकास हो जाए, सड़क अच्छी खासी हो जाए, तो वहाँ पर क्या होंगे, अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं पुल और अच्छी सड़कें। यानी कि कोई पर्यटन स्थल नदी के उस पार स्थित है तो वहाँ पर जाने के लिए पुल का होना जरूरी है। जब वहाँ पर पुल होंगे और अच्छी सड़कें होंगे तो क्या होंगे, अधिक से अधिक लोग वहाँ पर जाएंगे, जिससे उस स्थल की लोकप्रियता और बढ़ेगी, आसपास का क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो यह पर्यटन का दूसरा घटक था, पहुंच मार्ग। पहुंच मार्ग होगा तभी पर्यटन का विकास अच्छी तरह से संभव हो पाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट आपको देना है आवास। आवास का अर्थ यहाँ पर्यटकों के रुकने या विश्राम करने से है। आवास पर्यटन व्यापार का एक प्रमुख घटक है जो लोगों को भ्रमण के स्थान पर ठहरने और भोजन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आवासीय घटक भी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छी तरह से समझ लो। आवास का मतलब है, जब कभी हम किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्थाएं होती है, खाने पीने की व्यवस्थाएं होती है, उसी का मतलब आवास है। जब कभी हम पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं, यदि वहाँ पर आवास की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे और उनको घूमने का भी टाइम मिलेगा उन पर्यटन स्थलों को। तो इससे क्या होगा, वे अपने पास जो भी उनके पास पैसे होंगे वे स्थानीय क्षेत्रों में खर्च करेंगे और उनका भी विकास होगा पर्यटन के माध्यम से। इसके अलावा जो होटल होता है, होटल का व्यापार भी अच्छी खासा चलेगा। आवास का उदाहरण भी आप देख लीजिए। आवास का उदाहरण हो गया होटल, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल या जो भी होटलें होती हैं, ठीक है, ये सभी आवास का उदाहरण है, पर्यटन के घटक हैं। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। चौथा पॉइंट आपको देना है सुख सुविधा। ये कुछ बुनियादी सुविधाएं होती है जो पर्यटकों को दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, संचार सुविधाएं और विदेशी मुद्रा आदि। इन सुविधाओं के कारण पर्यटक नए स्थलों में आसानी से भ्रमण कर पाते हैं। अतः सुख सुविधा के कारण संबंधित पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता और कई गुना बढ़ जाती है। तो देखो, यहाँ पर सुख सुविधा कहने का मतलब है, यदि हम किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो सुख सुविधाएं दी जाएगी उसी से संबंधित है। मान लेते हैं हम किसी विदेशी पर्यटन पर हैं, तो विदेशों में क्या होता है, अलग अलग मुद्राएं चलती है। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, विदेशों में डॉलर चलता है, या संबंधित देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती है। तो जब हम विदेशी पर्यटन पर टूर करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम जो गाइड लेंगे, वह गाइड हमें क्या करेगा, उस देश की मुद्रा हमको देगा, ठीक है। हम उनको रुपया देंगे और हमें वे बदले में डॉलर देगा, ताकि हम उस डॉलर का उपयोग उस देश में कर सकेंगे और वहाँ के जो भी पर्यटन स्थल है उनका आसानी से भ्रमण कर पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा, यानी मान लेते हैं यदि हम कोई गाइड को ले लिए और कारणवश में कोई दुर्घटना हो जाता है, तो यदि जो भी उनका मुआवजा होगा, ठीक है, वो हमको दिया जाएगा, या जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं होगा, प्राथमिक उपचार होगा, वे सभी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सुख सुविधा करने का मतलब आप समझ गए होंगे। जब कभी आप पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो संचार सुविधाएं दी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, या जो मुद्रा होगा, वे सभी सुविधाएं इसमें सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ ये सुख सुविधाएं मिलने के कारण संबंधित स्थलों पर अधिक से अधिक पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है पर्यटन के कुछ अन्य घटक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पर्यटन के मुख्यतः 4 घटक होते हैं, आकर्षण, पहुंच मार्ग, सुख सुविधा और आवास, यानी ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे घटक हैं जिनके कारण पर्यटन उद्योग का व्यवसाय चलता है, उसे अभी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है, मनोरंजन। मनोरंजन को भी पर्यटन के प्रमुख घटकों में रखा जाता है। पर्यटन स्थल पर मनोरंजन के विभिन्न संसाधन उपलब्ध होने पर उस स्थल के आकर्षण में 4 चांद लग जाती है, क्योंकि अधिकतर पर्यटन मनोरंजन के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। अतः कभी कभी संबंधित स्थलों में पर्यटक अधिक आएंगे कि कम, वहाँ पर उपलब्ध मनोरंजन के संसाधनों पर निर्भर करता है। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझ लो। जो मनोरंजन है, मनोरंजन भी पर्यटन का एक प्रमुख घटक है। जब कभी हम किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं तो पर्यटन स्थल तो क्या होता है, बाग लगा देने से केवल पर्यटन स्थल नहीं बन जाता है, केवल वहाँ पर नदी झरने हो जाने से पर्यटन स्थल नहीं बन जाता है। यदि कोई झील है, झील में यदि वहाँ पर बोटिंग करने का कोई मनोरंजन का संसाधन है, इसके अलावे जो झूला हो गया, पार्कों में झूला लगा होता है, तो वहाँ पर झूला लगा होगा, तो ये मनोरंजन के संसाधन है। इन संसाधनों के कारण लोग अधिक से अधिक आनंद लेंगे। अतः यदि पर्यटन स्थलों में मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे, क्योंकि आज के समय में जितना भी पर्यटन होता है लगभग सभी मनोरंजन के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है शिष्टाचार। शिष्टाचार से तात्पर्य यहाँ पर्यटन उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के रवैये से है। पर्यटन उद्योग में शिष्टाचार ही उसका प्रथम परिचय होता है। संबंधित स्थलों या होटल में आने वाले पर्यटकों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इस पर पर्यटन उद्योग का व्यवसाय निर्भर करता है। तो देखो, शिष्टाचार करने का मतलब है जब कभी आप किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हो, आप कोई गाइड ले रहे हो, तो उसका व्यवहार क्या है। आप किसी होटल पर रुक रहे हो तो वहाँ पर जो स्टाफ है उनका व्यवहार आपके साथ किस प्रकार से कर रहा है, यही शिष्टाचार का मतलब है। तो जब कभी आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हो, वहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक बार हमको फिर से आना चाहिए। तो शिष्टाचार का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे है उदाहरण, यानी शिष्टाचार का मैंने उदाहरण तो आपको बता ही दिया। जो भी अतिथि वहाँ आएंगे, जो भी टूरिस्ट आएंगे, उनके साथ क्या है, विनम्रता के साथ स्वागत करना है, मधुर वाणी बोलना है, तभी जो पर्यटक होंगे अधिक से अधिक आएंगे। तो शिष्टाचार का मतलब भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। लगभग प्रत्येक वीडियो में मैं आपको निष्कर्ष लिखने के लिए बताता हूं, तो निष्कर्ष लिखना एकदम मत भूलना। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे उपयुक्त घटकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त घटकों पर ही पर्यटन उद्योग का व्यवसाय निर्भर करता है, अर्थात इनके अभाव में पर्यटन व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। इन्हीं घटकों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि संबंधित स्थलों में पर्यटक अधिक आएंगे कि कम आएंगे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको लिख देना है जो भी मैंने पर्यटन के घटक आपको बताया, आवास, पहुंच मार्ग, सुख सुविधा, आकर्षण, इसके अलावा शिष्टाचार और एक और था मनोरंजन। तो इन सभी घटकों का क्या कहने का मतलब है, ये सभी घटक पर्यटन उद्योग का व्यवसाय चलाते हैं, इन्हीं के चलते जो पर्यटन व्यवसाय है चलता है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके आपको एक बार जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।